क्या पढ़ना चाहिए? हम जैसे जैनिज्म में बोलते हैं स्वाध्याय जरूरी है, तो जो हर धर्म के अपने अच्छे खासे बड़ी लाइब्रेरी होती है, उनमें कहानियाँ ही कहानियाँ होती हैं, सबका अपना वर्जन होता है, रामायण का जैनी वर्जन, महाभारत का जैनी वर्जन, पर उससे पढ़ के एक नई कहानी ही पता चलती है, जिसमें से 75% से ज़्यादा काल्पनिक होता है, राइटर की क्रिएटिविटी होती है, उससे कंफ्यूजन ही बढ़ता है कुछ, या क्रिटिसिज्म ही बढ़ता है दिमाग में। पूछ रही हैं क्या पढ़ना चाहिए। सवाल पढ़ने वाले को छुपा रहा है। ये नहीं पूछा किसे पढ़ना चाहिए। जिसे कल्पनाओं में उड़ना है, जिसे कहानियों का शौक है, वो तो तथ्यों में भी कहानियां ढूंढ ही लेगा। और जिसे कहानियों के पार जाना है, जो कल्पना का आधार और कल्पना की सीमा समझ चुका है, उसे आप कहानी भी सुनाओ तो कहानी के पार चला जाएगा। कौन सा मन है जो कुछ भी पढ़ रहा है? पढ़ना आखिर है क्या? पढ़ना है, हाँ, कुछ सूचना इकट्ठी करना। सूचना तो इंद्रियां हजार तरीकों से इकट्ठी करती ही रहती हैं। पढ़ना क्या सूचना पाने से हटकर कुछ है? अब आपके पास जो कुछ पहुंच रहा है वो अपने आप में कोई वस्तुनिष्ठ इकाई होती नहीं है, उसमें कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती है ना। आप तक जो कुछ पहुंच रहा है वो इस पर निर्भर करता है कि आप कौन हैं, आप कैसे हैं। ज्ञान ज्ञाता से असंपृक्त तो होता नहीं। द्वैत का मूलभूत नियम है कि ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय, इनको कभी बांट कर मत देखना। तो जिस तक सूचना पहुंच रही है, सूचना क्या उससे भिन्न कुछ हो सकती है? ये दीवार है और ये किताब है, दोनों सूचनाएं ही हैं। और दोनों को यदि यहां आप जितने लोग बैठे हैं देखें तो अलग अलग किस्से गढ़ लेंगे। यकीन मानिए, सिर्फ इस दीवार को देख करके आपके मन में 50 कहानियां उभर सकती हैं, उभरेंगी ही। और कोई तरीका नहीं है जानने का कि आप क्या क्या नहीं विचार लोगे। खाली आकाश को देख करके यदि कोई नशे में हो तो दुनिया भर की परी कथाएं कर सकता है। क्या सवाल पूछोगे आप? कौन सा आकाश पढ़ें या कि नशे से मुक्त कैसे हो? देखा आपने आकाश को और किससे ही किससे। वाजिब प्रश्न क्या है? किस्सों से मुक्ति कैसे मिले या नशे से मुक्ति कैसे मिले? यह है वाजिब सवाल। जब आप कहते हो किस्सों से मुक्ति कैसे पाए, तो फिर आप वही मान रहे हो कि जैसे कहानी आपसे बाहर कुछ है, जैसे कि मामला वस्तुपरक है। जो भी आपने देखा है, सोचा है, जो भी आप विचारते हो, वो आपसे भिन्न कुछ है कहां? मैं अक्सर पूछा करता हूं, अभी लीजिए मैंने पिछले 5-10 मिनट कुछ बोला है,
लगेगा ऐसे जैसे कि बोलने वाला आपसे बाहर है, कि जैसे बाहर से कुछ शब्द आपके कानों पर पड़ रहे हैं, बाहर से कुछ सूचना आप तक पहुंच रही है। लेकिन यदि मैं आपसे कहूं कि सब लोग लिखें कि मैंने क्या बोला, और ज़्यादा अभी नहीं बोला है, शुरुआत हुई है, मैं कहूं कि लिखिए कि मैंने क्या बोला, तो आप सब अलग अलग लिखोगे। और अलग अलग ही नहीं लिखोगे, हैरान रह जाओगे कि आपका पड़ोसी आपसे इतना भिन्न कैसे लिख रहा है। मैंने 5, 10, 20 अलग अलग बातें नहीं बोली हैं, जो बोला है सबके लिए साझा बोला है, लेकिन फिर भी आप तक जो पहुंचा है वो बहुत अलग अलग है। इसलिए क्योंकि आप अलग अलग हो। आपको वही सुनाई देगा जो आप हो, आपको वही मिलेगा जो आप हो, आप तक वही पहुंचता है जो आप हो, आपका जीवन वैसा ही है जैसे आप हो। इस छोटी सी बात को हम भुलाए रहते हैं। हम ये माने रहते हैं कि हम और संसार दो अलग अलग इकाइयां हैं। हम ये माने रहते हैं कि जो दिखाई देता है, जो प्रतीत होता है, जो अनुभव होता है, संसार से हमारे जो रिश्ते हैं, वो सब हमसे हटकर कुछ है। क्या ये संयोग मात्र है कि यदि इस पुस्तकालय में 1000 किताबें हैं तो आप सब अलग अलग किताबों की ओर आकर्षित होंगे? प्रश्न था आपका कि क्या पढ़ें। मैं कहता हूं पढ़ने के हजारों विकल्प हो सकते हैं, ये बताइए कि चुनने वाला कौन है। यहां इतनी किताबें रखी हुई हैं, क्या आप सब किसी एक विशिष्ट पुस्तक की ओर ही जाओगे? तो पुस्तक की बात करें या पुस्तक को चुनने वाले मन की बात करें? बोलिए। निश्चित रूप से मन ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो अपने हिसाब से पुस्तक ढूंढेगा, और यदि उसे अपने हिसाब से पुस्तक नहीं मिली तो वो उस पुस्तक का आविष्कार कर लेगा। आप उसे राम शास्त्र देंगे, वो उसे काम शास्त्र बना देगा। वो ढूंढ लेगा। कहावत चलती है, माछी चाहे खता। साफ से साफ कमरे में यदि आप मक्खी को छोड़ दें तो वो ढूंढ लेगी क्या। और गंदी जगह पर आप योगी को ढूंढ लें, वो आपको वहीं मिलेगा जहां सफाई है। और यदि वह आपको मलिनता के बीच में भी मिले तो मलिनता के बीच में भी वो निर्मल ही होगा। हम क्यों पढ़ना चाहते हैं? अभी कल रात की ही बात है, ये सब यहाँ पर वॉलंटियर्स हैं, तो दिल्ली में एक जगह पर स्टॉल लगा था। लोग आते हैं, उनके सामने किताब रखी जाती है कि देखिए, और लेने न लेने की जो प्रक्रिया होती है वो बड़ी मनोरंजक होती है। किताब खोलते हैं, पढ़ते हैं, अक्सर पढ़ने के बाद किताब हाथों हाथ खरीद ली जाती है। क्यों खरीद ली जाती है? क्योंकि उसमें वही लिखा था जो आप पढ़ना चाहते थे, या ज्यादा सटीकता से बोलूं तो उसमें आपने वही पढ़ लिया जो आप पढ़ना चाहते थे। और अक्सर ये भी होता है कि किताब खोली,
अनु के साथ हुआ था, बड़े विश्वास के साथ एक युवती थी, उनके पास लेकर के गई कि देखिए ये है, ये पढ़िए, ये पढ़ते ही ले लेंगे। वो पढ़ा और पढ़ते ही वो और रॉकेट की तरह भागी, क्योंकि उसमें वो नहीं लिखा हुआ था जो आप पढ़ना चाहते हो। हम कुछ भी पढ़ने क्यों जाते हैं? हम पढ़ने भी तो मात्र इसीलिए जाते हैं ना, ताकि अपनी मान्यताओं को और पुष्ट कर सकें, ताकि अपने संस्कारों को और विचारों को पूर्ववत ही रख सकें, ताकि वो सब कुछ जो मन में पूर्व नियोजित है उसको और सुरक्षित बना सकें। कौन जाता है पढ़ने? इसलिए क्योंकि उसे आत्मदाह करना है। कौन जाता है पढ़ने? इसलिए क्योंकि उसे सत्य का साक्षात्कार चाहिए। आप पढ़ने इसलिए जाते हो क्योंकि आपको और विचार चाहिए। आप इसलिए नहीं पढ़ते हो क्योंकि आपको विदग्धता चाहिए। विदग्धता माने जल जाना। पढ़ने जा किस दृष्टि से रहे हो? कुछ भी करने किस दृष्टि से जा रहे हो? अब यहां आए हो, बैठे हो, ये भी तो पढ़ना ही हुआ ना एक तरह का। मान लो मैं खुली किताब हूं और पन्ने दर पन्ने पलटे जा रहे हैं, हर्फ खुल रहे हैं। अक्सर जो सुनते हैं और जिन्हें भाता है उन्हें इसलिए भाता है क्योंकि वो जो पहले ही सोच रहे होते हैं वो उन्हें मेरी बातों में नजर आता है। और जिन्हें नहीं भाता है उन्हें इसलिए नहीं भाता है क्योंकि मुझे सुनते हैं तो उनका संसार पलट जाता है। जैसे बर्फ का गोला हो जो लुढ़क रहा हो किसी पहाड़ी से, स्नोबॉल इफेक्ट सुना होगा आपने। वो और बर्फ इकट्ठी करता चलता है। ठीक उसी तरह से होता है मन। उसको वृत्ति का बीज भर चाहिए और उसके बाद वो वही सब इकट्ठा कर लेता है जो उसने अब तक इकट्ठा किया होता है। आप जैसे हैं, गौर कीजिएगा, आप वैसे ही और ज्यादा होते जाएंगे। छोटा सा बर्फ का गोला बड़ा बर्फ का गोला बन जाएगा। बर्फ का गोला आग का गोला नहीं बन जाता। छोटी आग बड़ी आग में परिणित हो जाती है। आग फुहार नहीं बन जाती। मन ऐसा ही है, सदा उसकी आकांक्षा और विस्तृत होने की रहती है। उसे अपने छुटपन में कभी सुरक्षा का एहसास होता ही नहीं, तो उसे और चाहिए। इसीलिए ज्ञानियों को और ज्ञान चाहिए और धनिकों को और धन चाहिए। प्रेमियों को और निकटता चाहिए, बच्चों को और ममता चाहिए, साधकों को और सिद्धियां चाहिए। जो जिस दिशा में दौड़ रहा है उसको उसी दिशा में और चाहिए। गौर कीजिए, उसी दिशा में। आप यदि ज्ञान एकत्रित करने की होड़ में हो तो आपको धन से शायद कोई विशेष आकर्षण न हो। और यदि धन चाहिए आपको तो ज्ञान मिल भी रहा होगा तो ठुकरा दोगे। आप जैसे हो वही वही आपको और चाहिए। इसके मूल में जो कारण है उसको हम समझेंगे। मन
अपनी ओर से बड़ी चतुर योजना बनाता है। मन पहले तो सीमाएं चुनता है, और फिर उन्हीं सीमाओं के माध्यम से असीमित को पाना चाहता है। मन की हालत कुछ ऐसी है जैसे कोई खुला आकाश छोड़ करके किसी दबड़े में घुस जाए। दबड़े का नाम घर हो सकता है, और फिर उसमें किसी छोटे से झरोखे, किसी खिड़की के माध्यम से वो पूरा आकाश देखना चाहे। पहले तो आपने सीमा चुनी, असीमित उपलब्ध था आपको, असीमित स्वभाव था आपका। पहले तो आपने सीमा चुनी, आप मुक्त गगन छोड़ करके एक बिल में घुस गए। अब उस बिल के किसी छिद्र के माध्यम से आप पुनः असीमित को प्राप्त करना चाहते हो। आप कहते हो खिड़की खोलो, और उसमें से सर निकाल निकाल की कोशिश करते हो कि समूचा आकाश दिख जाए, वो दिखेगा नहीं। ठीक यही हम करते हैं। पहले तो हम अपने लिए सीमाएं चुनते हैं, और फिर उन सीमाओं को, उनकी परिधियों को और विस्तार देने की कोशिश करते हैं कि क्या पता ऐसे ही पूर्णता उपलब्ध हो जाए, क्या पता ऐसे ही परमात्मा मिल जाए। अब आ ही गया है वो शब्द, तो उस पर कहना जरूरी है। मन विस्तृत होना ही इसीलिए चाहता है क्योंकि पूर्ण विस्तार के बिना वो चैन नहीं पा सकता। मन छाया ही सही, पर छाया सत्य की है। मन विकार ही सही, पर विकार पूर्ण का है। मन सीमित ही सही, पर उद्भूत असीमित से है। मन जैसा भी है, उसकी जड़ें आत्मा में है। तो इसीलिए वो बिना वैसा हुए जैसा कि आत्मा है कभी शांति नहीं पा सकता। आप 100 तरीके आजमा लो, जब तक आप आत्मस्थ नहीं हो जाते आप विकल ही रहोगे। तो मन को असीमित होना ही पड़ेगा। बस ये है कि मन असीमित भी होना चाहता है, लेकिन अपने सीमित ढर्रे भी छोड़ना नहीं चाहता। मन को परमात्मा तो चाहिए, पर अपने तरीके से। एक दफे कहा था मैंने कि नाकामी का यही पुराना बहाना है, खुदा को तो पाना है, खुद को भी बचाना है। यही मन की असंभाव्य कोशिश है, मिल भी जाए और हमें भी मिल जाए। दोनों नावों पे कर ले सवारी, ये हो नहीं पाता। इसमें बस तड़प मिलती है। इससे बेहतर तो ये है कि तुम मन को येन केन समझा लो कि भाई तुझे नहीं मिल सकता। मानेगा नहीं वो। सवाल तो इसी बात का यही है कि पूरी थ्योरीज जो है रुक जाती हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम इवन परमात्मा को, मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूँ कि हम परमात्मा को भी पाना चाहते हैं और अपने तरीके से पाना चाहते हैं। उस बीच के जो ऑब्स्टिकल हैं, दरअसल बात उनको समझने की है, वो मैं समझना चाह रहा था। वो कहाँ पर ऑब्स्टिकल, कहाँ कह रहे हैं? यही तो समझ में नहीं आता सर। हो तो न समझ में आए। कोई छोटा बच्चा बड़ा परेशान बैठा है। क्यों परेशान बैठा है? उस कमरे में भूत है। अच्छा, तो परेशानी क्या है? भूत मिल नहीं रहा,
उसका छोटा भाई था, उसको ये परेशानी थी कि भूत है। ये जरा बड़े हो गए हैं तो इनको परेशानी ये है कि भूत है तो, पर मिलता नहीं। अब हो तो ना मिले। अब ये मन मन की बात है। एक मन होता है जो कहता है कि घोर समस्या है, सब कुछ कर लिया जो करा जा सकता था, सुलझती नहीं। दूसरा मन कहता है हो तो न सुलझेगी, प्रयास कर करके उलझाव पैदा कर रहे हो। समस्या को सुलझाने की कोशिश ही समस्या है कहां जो सुलझाओगे? किस बाधा, किस ऑब्स्टेकल की बात कर रहे हैं? कहां पाया उसको? और पाने वाले को हटा दीजिए तो भी है क्या वो? बच्चा कहता है भूत है। ये दावा करने वाले मन को हटा दो, फिर मुझे दिखाओ भूत कहां है। मन हटाना ही, मन को कौन हटाएगा? मन को कौन हटाएगा? मन को लाया कौन था? इस मन को लाया कौन था? इस मन को निरंतर पोषण कौन दे रहा है? मन, जिसको आपने मैं का नाम दे रखा है। इससे आप ये उम्मीद करते हैं कि ये मन को हटाएगा। हटाना आपकी नैसर्गिक अवस्था है या कि मन पर हजार तरीके की धारणाएं रखे रहना आपकी नैसर्गिक अवस्था है? आप जब सो जाते हो तो ये जितनी बातें आप बोल रहे हो, भूत, बाधाएं, पिशाच, प्रेत, पढ़ाई, पुस्तक, इनमें से कुछ भी याद रहता है? ये सब कब याद आता है? आपकी सहज अवस्था में ये सब वैसे भी अनुपस्थित हैं। आप कोशिश कर करके इनको बचाते हो। और आपका प्रश्न क्या है कि और क्या करें जिससे बाधाएं दूर हो जाएं? आप ये नहीं देख रहे कि आप पहले ही बहुत कुछ ऐसा कर रहे हो जिसके कारण बाधाएं हैं। पर देखिए, ठीक जैसे वार्ता के आरंभ में मैंने गीतिका जी को कहा कि सवाल पूछकर सवाल पूछने वाले को छुपा दिया। क्या पढ़ें ये बात उठा करके कौन पढ़ रहा है उसको बचा गए। ठीक इसी तरीके से ये पूछ करके कि बाधाएं हटाएं कैसे, उसको बचा गए जिसने बाधाएं खड़ी की हैं। किसने खड़ी की हैं? और यदि खड़ा करने वाले का अवलंब न रहे, उसका समर्थन न रहे, तो भी क्या ये बाधाएं खड़ी रहेंगी? उदाहरण दिया मैंने सोने का। सोते समय आप इस स्थिति में नहीं होते कि किसी भी मानसिक गतिविधि को पोषण दे पाए, तब क्या आपको ये सारी बाधाएं परेशान करती हैं? तो इसका अर्थ यह है कि आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है किसी भी बाधा को हटाने के लिए। बस गौर ये करिए कि आप क्या है जो करे ही जा रहे हैं बाधाओं को निर्मित करने के लिए। बाधाएं आपको अस्तित्व नहीं देता। परमात्मा ने कोई षड्यंत्र नहीं रचा है आपको परेशान करने का। बाधाएं आती कहां से हैं? क्या है जिसको आप बाधा बोलते हो? उसकी उत्पत्ति कहां से है? आप स्वयं ही तो बाधा हैं। आपके अलावा क्या है जिसको आप परेशानी का, बाधा का, दुख का, कष्ट का नाम दे सको? और जिसको भी आप कष्ट बोलते हो, बाधा या क्लेश बोलते हो,
फिर गौर करिएगा, प्राणहीन होता है, क्योंकि प्राणों का तो स्वभाव आनंद है, प्राणों में कष्ट के लिए कोई जगह नहीं। प्राण यदि आनंद है तो कष्ट निश्चित रूप से अप्राण है, उनमें कोई जीवन नहीं अपना। वो आपके कंधों पर बैठ के चलते हैं। कष्ट सिर्फ उस क्षण तक है जिस क्षण तक आप उसको पोषण दे रहे हो। बाधा मात्र उस सीमा तक है जिस सीमा तक आप उसके समर्थन में खड़े हो। यदि जीवन में बाधा पाते हो तो सर क्या किया जाए आखिर ऐसा? क्योंकि मुश्किल ये है कि हम लोग ना करने में भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अब ये कुछ करने की कोशिश या कुछ ना करने की कोशिश, ये पूरी बातें जो है क्रियाओं को जब देती हैं, तो ऐसा क्या किया जाए? बात आपकी बहुत क्लियर है कि ये बीच वाले ऑब्स्टिकल हम ही पैदा कर रहे हैं। हाउ टू रिमूव देम? क्या साफ साफ हम देख पा रहे हैं कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो बाधा है? यदि मैं स्वयं बाधा हूं तो मुझसे उत्पन्न प्रत्येक क्रिया क्या हुई? तो ये प्रश्न क्या है? तो निष्क्रिय हो कैसे सर? होने की हर कोशिश, हर विचार क्या है? क्रिया है। जितना आप कोशिश करोगे, भले ही वो क्रिया निष्क्रियता की दिशा में हो, लेकिन वो क्रिया एक नई बाधा बन जाएगी। समझ रहे हैं आप? लेकिन आप कोशिश तब तक करते रहोगे जब तक आपके पास आशा है और जब तक आपका अपने ऊपर विश्वास है। आप तब तक लगे ही रहोगे कि क्या पता मेरी ही किसी करनी से मुझे चैन आ जाए, क्या पता कुछ कर करके मुक्ति पालूं, मोक्ष पालूं। वो तब तक नहीं थमेगा जब तक आपको साफ साफ ये नहीं दिख जाता कि आप 1 इंच भी यदि चलते हो तो अपने से दूर ही चलते हो। फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी दिशा चुन रहे हो, आपका चलना आपको आपसे दूर ले जा रहा है। हाँ, चलते आप इस उम्मीद में हो कि घर पहुंच जाओगे, मंजिल पहुंच जाओगे, लेकिन आपका हर कदम ले आपको मंजिल से दूर ही जाता है। जब तक ये नहीं दिख जाएगा तब तक आप हद से हद ये करोगे कि दिशाएं बदलते रहोगे। आप कहोगे पिछली दिशा गलत हो गई थी, अब जरा एक नई दिशा आजमा के देखता हूं। और दिशाएं तो अनंत हैं। जीवन बीत जाएगा नई नई दिशाओं के साथ प्रयोग करने में। आप देखते नहीं हो आदमी की जिंदगी और क्या है, एक तरफ से गिरता है, ठुकराया जाता है, चोट खाता है तो दूसरी दिशा में भागता है, वहां भी असफल होता है, तीसरी दिशा में भागता है। कारण बस ये है कि वो कभी भी पूर्णतया हताश नहीं होने पाता, उम्मीद पकड़े रहता है, क्या पता अगली दुकान पर मिल ही जाए, एक बार और दस्तक दो, एक धक्का और मारो। ये धारणा है, और ये धारणा हमारे मन में जमाई गई है उन लोगों द्वारा जो स्वयं भी जानते नहीं और जिनमें कर्तृत्व बहुत गहरे बैठा हुआ है। बचपन से ही हम इस खुराक पे पले हैं कि पुरुषार्थ प्रदर्शित करो, उम्मीद का दामन मत छोड़ो, एफर्ट करते रहो, कुछ करते रहो, लगे रहो, तुम्हारे करने से होगा। और इससे ज्यादा
भ्रामक, असत्य और कष्टप्रद कुछ हो नहीं सकता। आदमी के कष्ट के लिए इससे ज्यादा और कोई धारणा उत्तरदायी है नहीं। न तुम्हारे करने से होना है, न उम्मीद का दामन पकड़ करके तुम्हें कुछ मिलना है। नतीजा यह निकलता है कि हम बड़ी विद्रूप स्थिति में आ जाते हैं। हमारी हालत ऐसी होती है कि जैसे कोई कीचड़ से बचने के लिए कीचड़ में लोट रहा हो, कि जैसे किसी के कपड़े गंदे हों तो वो उनको कीचड़ से साफ करने की कोशिश करें। हम मुक्ति के लिए जो साधन अपनाते हैं वो हमें और गहरी गुलामी में ढकेल देता है। और गौर करने की बात यह है कि फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या साधन अपना रहे हैं। ये बात हमें जरा चोट देती है, अहंता को चुभती है। अगर कोई हमसे इतना ही बोले कि तुमने कुछ काम गलत किए तो हम राजी राजी मान लेंगे। ठीक, तुम हितैषी हो हमारे, तुम्हें बताना चाहते हो कि हमने कुछ काम गलत किए। जब कोई आपको कहता है कि तुमने कुछ गलत किया तो आपको ढांढस रहता है कि बाकी सब कुछ तो ठीक किया होगा। पर सांस अटक जाती है हलक में और लगता है भाग चलो, जब यह सुनने को मिलता है कि तुम जो भी कुछ करोगे उसमें बिना अपवाद के सब कुछ गलत ही गलत होगा। बिना अपवाद के नहीं फर्क पड़ता कि तुमने अच्छा किया कि बुरा, नहीं फर्क पड़ता कि तुमने छोटा किया कि बड़ा। तुम्हारा निम्नतम कर्म ही नहीं, तुम्हारा उत्कृष्टतम कर्म भी तुम्हें बेड़। ये तो उठता ही नहीं कि क्या पता कुल्हाड़ी उठे, हमारी दिशा में गिरे, लेकिन मार गर्दन पर ना हो, बंधनों पर हो हमारे। बंधनों से एकात्म कर लिया है। ऐसा लगता है जैसे बेड़िया हाथ का ही विस्तार है। जैसे 5 उंगलियां होती हैं तो छठी उंगली जंजीर है, वो भी हमारी ही तो है। ठीक कहा आपने कि थमने का प्रयास भी है तो प्रयास ही। थमने का प्रयास मत करिए, न चलने का प्रयास करिए। चल तो आप रहे ही हैं, कैसे चल रहे हैं बस जरा इस पर दृष्टिपात कर लीजिए। कोई प्रयास नहीं करना है। स्वयं को देखना कोई नई क्रिया नहीं है। क्रियाओं से जो रोग उत्पन्न हुआ, कृपा करके ये समझें कि किसी भी अन्य क्रिया से वो शमित नहीं होने वाला। कर कर के आपने जो व्याधियां पैदा की हैं और करने से उनका उपचार नहीं हो जाएगा। जब करना ही भूल हो तो एक भूल दूसरी भूल का समाधान कैसे हो सकती है? कोई भी कर्म, कोई भी क्रिया, मैं फिर कह रहा हूं, ऊंची से ऊंची, पवित्र से पवित्र, यहां तक कि शास्त्र समर्थित क्रिया भी आपको चैन नहीं देने वाली, वो आपकी बेचैनी को ही और गहरा कर जाएगी। जो आपको करना है वो कर्म है ही नहीं। वो कृष्ण की भाषा में कहें
तो विकर्म है। आपको जो करना है वो नॉन एक्शन है, उसको साक्षित्व कहते हैं। आपको जानना है, और जानना कोई मानसिक गतिविधि नहीं होती। आपको देखना है कि दिन भर सुबह से शाम तक करता तो रहता ही हूं, अब इस करने में और क्या जोड़ूं? बस ये बता दो कि क्या कर रहा हूं। पूछ रही हूं ना सवाल, सवाल तो दिन रात घूमते ही रहते हैं। ये बता दो यही सवाल क्यों पूछा। ये बता दो कि सवाल अपने से बाहर क्यों दिखा, इस सवालिया मन पे सवाल क्यों ना उठाया। और ये भी जो मैं बोल रहा हूं ये बड़ा स्थूल हो गया, शब्दों में उतर गया, वाक्यान्वित हो गया। स्वयं को देखना, साक्षित्व बड़ी महीन घटना है। जैसे अकर्म वैसे अघटना, वो घटती ही नहीं, उसमें विचार के लिए कोई स्थान नहीं, वो चुपचाप पीछे से मौन शांति में होती रहती है, अपने होने का कोई एहसास नहीं कराती। साक्षी को टटोलने मत लग जाइएगा कि है या नहीं, आप उसे पाओगे नहीं, और बड़ी भयानक बात हो जाएगी अगर पा लिया। फिर साक्षी के नाम पे कोई चूहा बिल्ली रखे हुए थे। साक्षी कुछ है क्या जो आपकी पकड़ में आ जाए? अब ये बड़ी विस्मयकारी बात है। आपको अपनी मुक्ति के लिए निर्भर रहना है साक्षी पर। इतनी देर में मैंने जो कहा उसका लबोलुबाब ये है कि अपनी मुक्ति आप स्वयं तो नहीं ला सकते, आपके किए नहीं आएगी। आपको निर्भर रहना है उस पर जो कुछ करता नहीं, जिसको आप प्रत्यक्षतः जानते भी नहीं, जो आपके कर्मों को देखता भर है। आपको उस पर निर्भर रहना है। अच्छी बात, तो हम वो हैं जो करते रहते हैं, हम वो हैं जिसकी कर्तृत्व में बड़ी आस्था है। और हमें मुक्ति कौन दिलाएगा? वो जो हमसे हटकर है, जो न करता है न भोगता है, बस देखता है। ठीक, तो यानी कि हम पूरे तरीके से आश्रित हो गए हैं अपनी मुक्ति के लिए उस पर। अच्छा, वो है कौन? जब हम ये पूछते हैं कि वो है कौन, तो ये जनाब कहते हैं कि वो चूहा बिल्ली थोड़ी है कि उसे पकड़ लोगे। इसका मतलब हम पूरे तरीके से जिस पे निर्भर हुए उसके होने का हमें कोई प्रमाण नहीं मिल सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं मिल सकता। तो फिर उस पर निर्भर कैसे हो जाए? आप तो अंधे कुएं में छलांग मारने के लिए कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अपना जीवन और जीवन से बढ़कर भी जो कुछ है तुम्हारे पास, वो उसको सौंप दो। और किसको सौंप दो? उसका नाम नहीं होता। किसको सौंप दो? उसका रूप नहीं होता। अच्छा चलो, नाम रूप नहीं होता, दर्शन ही करा दो, उसका कोई दर्शन भी नहीं होता। अरे कोई प्रमाण तो दे दो, वो अप्रमेय है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि ना उसे देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, कोई उसका तर्क के तल पर भी प्रमाण मिलता नहीं, लेकिन हम अपनी पूरी बागडोर उसको सुपुर्द कर दें। बहुत बढ़िया, ये तो बड़ा अंधविश्वास हुआ। इस घोर अंधविश्वास को श्रद्धा कहते हैं। स्वयं का अवलोकन करने के लिए बड़ी श्रद्धा चाहिए, क्योंकि अब आपको उसकी सुननी है जो आवाज देता नहीं।
अब आपको उसकी आंखों से देखना है जिसके पास दृष्टि नहीं। अब आपको उसका सहारा लेना है जो कहीं है ही नहीं। बड़ी श्रद्धा चाहिए। कोई पूछेगा किसके भरोसे जी रहे हो, पता नहीं पाओगे। कोई पूछेगा क्यों कर रहे हो ये सब, पता नहीं पाओगे। और जब मैं कह रहा हूं कोई, तो कोई में सबसे पहले आपका अपना मन है। सबसे पहली जांच पड़ताल तो वही करता है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, हाँ भाई क्या चल रहा है, किसको सौंपा है घर की चाबियां, किसकी सिराह ने रखा है सारा गल्ला। नहीं, रख तो आए हैं, कौन है ये पता नहीं, कोई है तो, ऐसा तो लगा नहीं कि कोई है। तो पूरे तरीके से अपनी डोर सौंप देनी है उसको जो है ही नहीं। अब ये वो बिंदु है जहां पे हॉल पुनः और खाली होना शुरू हो जाता है। तो माने गाड़ी चलानी है जिसमें ड्राइवर नहीं है। नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। मैंने कहा ऐसी गाड़ी में बैठना है जिसमें ड्राइवर नहीं है और गाड़ी भी नहीं है। अगर सिर्फ ड्राइवर ना हो तो ये काम तो गूगल भी कर लेता है। ऐसी गाड़ी में बैठना है जिसमें पहिए भी नहीं है, स्टीयरिंग भी नहीं है, गाड़ी ही नहीं है। बिना पंखों के आकाश में उड़ना है। जिनके पास पंख होते हैं उनका तो हश्र वही होता है। सुनिए है ना कहानी, थोड़ी देर उड़ा, फिर सूर्य के पास पहुंचा तो पंख गल गए और गिरा धड़ाम। न गिरने की आश्वस्ति तो सिर्फ तब है जब बिना पंखों के उड़ो। जो भी पंख से उड़ेंगे उनके पंख तो थक जाएंगे, जल जाएंगे, कभी न कभी वो औंधे मुंह गिरेंगे। श्रद्धा है बिना पंखों के उड़ना। अब बड़ी दिक्कत हो जाती है। साक्षित तो ज्ञान योग की बात है, श्रद्धा भक्ति की, और यहां दोनों बातें दिखती हैं कि एक साथ है, एक के बिना दूसरी हो नहीं सकती। करें तो करें क्या, वही पुराना सवाल। करें तो करें क्या। आपका जी नहीं उगता करने से, कितना करोगे, कब थकोगे ये बताओ। आध्यात्मिकता थकान से शुरू होती है और विश्राम पर खत्म होती है। समझना इस बात को, नींद की तरह है। शुरू ही तब होती है जब थक जाओ और खत्म तब होती है जब सो जाओ। विश्राम में पहुंच गए बिल्कुल। थकते नहीं ना, बहुत जोर है, किस चिक्की का आटा खाते हैं। थकने का सूत्र जानना है। कौन है जो थकना चाहता है? ना, थके हुए होते तो सवाल कैसे पूछते हैं। जो थक जाते हैं उनमें इतना भी नहीं बचता कि अभी और पूछें। उस स्थिति तक नहीं। हाँ, तो फिर थके नहीं। कौन कौन थकना चाहता है? चलो थकने का बताता हूं। थकने का एक ही तरीका है, ईमानदारी। देख लो कि जो भी किया है उल्टा पड़ा है। इससे गर्व तो बहुत टूटेगा,
क्योंकि हम जीते ही इस बिना पर हैं कि हम कुछ हैं, हमने कुछ हासिल किया, कुछ तो उपलब्धि हुई है। देख लो कि कुछ नहीं उपलब्ध हुआ, देख लो कि जो भी कुछ पाने लायक था उसको मात्र गंवाया है, और देख लो कि जो कुछ पाया है वही आज माथे का बोझ है। जिस पर बड़े गर्वित हुए थे आज उसी पर लज्जित हो, जिस पर बड़े हर्षित हुए थे आज उसी पे जार जार रोते हैं। कुछ भी ऐसा है जो आज परेशान करता हो और कभी हर्षाता न था? क्षण दो क्षण विचार कर लो, करना हो तो। जो भी कुछ आज तुम्हारी परेशानी है, क्या कभी वो तुम्हारी मुस्कान नहीं थी? और यदि कभी कुछ तुम्हारी मुस्कान न रहा हो तो आज वो तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। मुस्कान ही करती है परेशान। अब बड़ा बांट करके देखते हैं हम ये तो कह देते हैं कि आज परेशान है, लेकिन साथ ही साथ ये दर्प भी बचाए रखना चाहते हैं कि कभी मुस्कुरा रहे थे। ये नहीं देखते कि आज की परेशानी और तब की मुस्कुराहट एक है, तो फिर कोई हक नहीं बनता है उस दिन के गौरव को सीने से लगाए फिरने का। या तो ये मत कहो कि आज परेशान हो, पर आज परेशान हो तो आज की परेशानी तो उस दिन के मजे से, उस दिन के क्यों भूल जाते हैं? थकने का सूत्र है कि देखो कि जो कुछ तुम्हें कष्ट देता है वो तो कष्ट है ही, जिसने तुमको प्रसन्नता दी थी वो भी कष्ट ही था, क्योंकि उसकी परिणति कष्ट में होनी थी। ये है थकने का सूत्र। इसके बाद ऊर्जा नहीं बचेगी, इसके बाद बिल्कुल थम जाओगे, फिर एक कदम बढ़ाई नहीं बढ़ेगा। सवाल जब पूछते हो तो इसी विश्वास के साथ पूछते हो ना कि उत्तर को कार्यान्वित कर दूंगा। इतना तो अपने ऊपर यकीन रहता ही है ना कि उत्तर मिला तो उसको क्रियान्वित करूंगा, एग्जीक्यूट तो कर ही दूंगा, और उसके बाद फिर क्या आशा रहती है कि लाभ हो जाएगा। जब दोनों तलों पर विफलता स्पष्ट दिखाई देगी तब कुछ करने वरने का उत्साह नहीं बचेगा। जब दिखाई देगा कि उत्तर यदि मिल भी गया तो उस उत्तर को साकार कैसे करूंगा? बताने वाले तो बता दिया कि बिना पंखों के उड़ जाओ, मिल गया उत्तर, अब मैं उड़ूंगा कैसे? और किसी तरह अगर उड़ भी गया, जाके किसी पहाड़ से मार दी छलांग, बिना पंखों के उड़ गए जी, तो टूटी हुई हड्डियों की खड़खड़ाहट और उनका मधुर संगीत हाड़ से हाड़ बजा। दोनों तलों पर दिखना चाहिए कि मैं हूं ही कौन। इसको समर्पण कहते हैं कि हारा, दिया। अब दिक्कत यह है कि हम जिस संस्कृति में जी रहे हैं, हम जिस समाज में जी रहे हैं, उसमें हारना अभिशाप की तरह है। हम जीतने वालों के समाज में जी रहे हैं। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जिसमें हारना बहुत बड़ा कलंक है। आप यदि हारे तो आपको खत्म होना पड़ेगा।
बताने वाले हमको बताते हैं कि देखो सिर्फ जो योग्य है, फिटेस्ट, वही जीता है। और अगर तुम जीतने वालों की कोटि में नहीं हो, तुम यदि लूजर हो, तो तुम विलुप्त की ओर बढ़ रहे हो, तुम अपने समापन की ओर बढ़ रहे हो। तो बचपन से ही हमारे भीतर कूट कूट करके जीतने की श्रेष्ठता भर दी गई है। अब समर्पित हो जाना, हार स्वीकार कर लेना, थक करके रुक जाना, ये सब सुनने में ही बड़े भयानक लग रहे हैं। गौर कीजिए कि आपका बच्चा घर आकर के यही भाषा बोले तो आप उसको बोलोगे, छी कैसे बोल दिया तूने कि थम जाना है, वीर तुम बढ़े चलो, रुक मत जाना, थमने की बात ही मत करना। आप में से अधिकांश अभिभावक होंगे, न भी हो तो भाई बहन होंगे छोटे, वो आकर के बोले यही कि अब थक गए, अब रुकेंगे, तो तुरंत आप में सिहरन उठ जाएगी। आप कहोगे अब तो ये लक्ष्यों का पीछा नहीं करेगा, अब तो ये समाज में तरक्की नहीं करेगा। आप उससे कहोगे रुक मत जाना, हासिल करना। जो दूसरों को बताते हो इसीलिए तो बताते हो ना, क्योंकि अपने ऊपर भी वही आजमा रखा है। देखिए गौर से कि ये सारी बात कि झुक नहीं जाना है, कि रुक नहीं जाना है, ये आपका स्वभाव नहीं है, ये संस्कार है, ये डाले गए हैं भीतर। स्वभाव में परेशानी जैसी कोई चीज होती नहीं। अस्तित्व में कुछ भी आपको सतत परेशान नहीं दिखाई देगा। आपातकाल में परेशान हो सकता है, चूहे के सामने बिल्ली खड़ी हो जाए उस घड़ी परेशान हो सकता है। मनुष्य ऐसा है चूहा जिसके सामने एक शाश्वत बिल्ली खड़ी हुई, तो हालत सोचिए उसकी। एक छोटी सी चुहिया होती है, उसके सामने तो जीवन में एक बार नहीं तो 2 बार बिल्ली खड़ी होती है। हम वो चुहिया हैं बिल्लियों के कमरे में रहती है, परेशानी ही परेशानी, जिधर देखो वहां एक और बिल्ली। ऐसी परेशानी है हमें। ये परेशानी हमारी गढ़ी हुई है, ये कल्पना है हमारी। ये कल्पना ही नहीं है, ये परी कथा है हमारी, ये फैंटेसी है हमारी, ये हमारी मधुर से मधुर लोरी है जो हमने दूध के साथ पी ली है। माएं भी क्या लोरियां सुना रही हैं, यही तो कि राजा बेटा का है, जैसा है उसमें कोई खोट है। राजा बेटा, तुम हुई रानी कि वो राजा ही हो, उसके बाप को देखो वो रहा राजा। पर कोई लोरी नहीं है जिसमें बेटा राजा से नीचे हो जाए। दूध के साथ जब जहर दोगे बच्चे को तो उसके जीवन में परेशानियां ही तो घोल रहे हो, और क्या कर रहे हो। जितनी बातें मैंने आपसे बोली इस चर्चा में, उसमें से कोई ऐसी नहीं है जो आप न जानते हो। मैं आपसे कुछ नया बोल ही नहीं रहा, बल्कि जो कुछ मैंने कहा वो तो आधा अधूरा होगा। यदि बात आपके जीवन की है तो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। मैं तो फिर भी
अभी ऐसा ही दिखेगा कि बाहर खड़ा हूं तो इशारा भर कर सकता हूं। आप यदि ईमानदारी से देख रहे हो तो आपको मुझसे ज्यादा साफ दिखाई पड़ रहा होगा। आपको देखना है, आपको स्वीकार करना है। ये जो स्वीकार है ना, एक्नॉलेजमेंट, यही सब कुछ है। कुछ नया नहीं है जो जानना होता है, सिर्फ मानना होता है। मानने की कीमत जानने से कहीं कहीं ज्यादा है। जानते तो सब है। उस दिन भी मैं कह रहा था कि अक्सर हमसे ही कहा जाता है कि मानो नहीं जानो। ये बात ही उपहास्य है। क्या जानोगे? जानने को क्या है? तुम पर कोई बाध्यता नहीं है कुछ भी जानने की। जो कुछ भी जानने योग्य था वो तुम जानते ही हो। बिना प्रयत्न के, बिना साधना के तुम्हें सब पता है। अब और क्या जानोगे? जानना नहीं है तुम्हें, तुम्हें मात्र मान लेना है। जब माना जाता है तो दो बातें एक साथ मानी जाती हैं। पहला, परम सफलता स्वभाव है मेरा, परम बोध उपलब्ध है मुझे। और दूसरी बात, मुझसे ज्यादा विफल कोई नहीं और मुझसे ज्यादा मूढ़ कोई नहीं। ये दोनों बातें एक साथ माननी पड़ती हैं। जानना ये कि मैं सब कुछ जानता हूं, जानना ये कि मैं वो जिसे सब कुछ पता है, और मानना ये कि सब कुछ पता होने के बाद भी मुझ जैसा निपट अज्ञानी कोई नहीं। ये ज्ञान और भक्ति का अद्भुत विलय है। दोनों एक साथ चलते हैं। खंडित करोगे इसको तो फंस जाओगे। एक तरफ तो ये गहरी श्रद्धा रहे कि जो भी कुछ जानने योग्य है वास्तव में वो मुझे पता ही है। क्या पता है मुझे, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये पता है कि यदि जानने योग्य है तो पता होगा। जो भी कुछ मूलभूत है, जो भी कुछ परम आवश्यक है, वो मुझे किसी से सुनना नहीं पड़ेगा। उसके लिए न तो शास्त्र चाहिए न गुरु चाहिए। और जिस चीज को दूसरों से सुनना पड़े वो उपयोगी हो सकती है पर आधारभूत नहीं। क्या समाचार चल रहे हैं ये समाचार वाचक से सुन लेंगे, उन समाचारों की कुछ उपयोगिता है, पर उन समाचारों में कोई अनंतता नहीं है। वो समाचार यदि नहीं पता चलेंगे तो मेरे होने से कुछ घट नहीं जाएगा। पता चल गए अच्छी बात है, दैनिक जीवन में काम आते हैं। जो भी कुछ वास्तव में पता होना चाहिए वो मुझे पता है, मुझे प्रेम पता है, कोई मुझे सिखाएगा नहीं। पत्ते पत्ते को प्रेम पता है और मुझे जाकर के शिक्षा लेनी पड़ेगी प्रेम की। आनंद मुझे पता है, पक्षियों को आनंद पता है, नदियों को आनंद पता है, मुझे जा करके सीखना पड़ेगा आनंद। जो भी कुछ अस्तित्व में बुनियादी है वो मैं हूं, वो बोध है मेरा। और इसके साथ साथ ये ज्ञान हुआ, ये बोध हुआ, और इसके साथ साथ लगातार ये भी पता रहे कि जो कुछ मैंने इकट्ठा कर रखा है वो कचरा है मेरा। जो मैं हूं ही वो निर्मलता हुई मेरी, और जो कुछ मैंने एकत्रित कर रखा है वो बोझ हुआ मेरा।
दोनों बातें एक साथ पता हो। समर्पण में हार जैसा प्रतीत होता है, समर्पण हार है नहीं। सतह सतह पर देखो तो हार है, वाकई बहुत बड़ी जीत है, आखिरी जीत है। तुम उसको कहना चाहो तो ऐसे कह लो कि तुम्हारी आखिरी हार ही तुम्हारी आखिरी जीत होगी। रोज हारते हो पर कभी आखिरी बार नहीं हारते ना। जाते हो, अपने घावों पे जरा मरहम पट्टी करते हो और दुरुस्त होकर के अगली सुबह पुनः लड़ने के लिए तत्पर हो जाते हो। कभी ऐसा भी हारो कि हार ही गए, कभी ऐसा भी हारो कि खत्म ही हो गए, कभी ऐसा भी हारो कि अब टूट गया हौसला, अब अगली सुबह पुनः रण क्षेत्र में नहीं उतरेंगे। जिसका हौसला टूट जाता है वो परम विजेता हो जाता है। हमारा हौसला टूटता नहीं, हमें बड़ा यकीन है अपने ऊपर। ईमानदारी की बात है बस। थोड़ा देखते चलिए कि जीवन कैसा बीत रहा है। जरा आईने पे गौर करिए कि चेहरा क्या कह रहा है। जरा मन को देखिए कि कैसे उलझा उलझा रहता है। जरा देखिए कि हर विचार भय के रंग में ही रंगा हुआ है। उसके बाद खुद ही आप किसी रास्ते नहीं चलना चाहेंगे। थोड़ी सी ईमानदारी और कुछ नहीं। वाहेगुरु